our channel and don't forget to press the bell icon for get the latest updates. नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। राजस्थान में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन को देखते हुए 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन उसको देखते हुए सभी लोगों के मन में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। अभी भी इस चीज़ को लेकर सभी लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है और उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ें खुली हैं और क्या चीज़ें बंद रहेंगी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वैसे तो इस वीकेंड लॉकडाउन को वीकेंड कर्फ्यू का नाम दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लगभग पूरे लॉकडाउन जैसी ही हैं। शाम 6 बजे से यानी 16 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार देर रात 11:30 बजे ट्वीट कर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। ये कर्फ्यू लागू होने से केवल 3 घंटे पहले ही होम मिनिस्ट्री ने इसकी गाइडलाइन है जो वो अनाउंस की थी। इसके मुताबिक किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक रहेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि किराने की दुकानें खुलेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि नाम दिया गया था फुल लॉकडाउन का। लेकिन हम आपको बता दें कि किराने की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, एसेंशियल्स हैं जितने भी वो खुले रहेंगे। अब हम आपको उन चीज़ों की लिस्ट बताएंगे जिन पर पाबंदियां नहीं होंगी। उनमें सबसे पहला नाम है उपचुनावों में वोटिंग और इससे जुड़ी सारी प्रक्रिया, शादी समारोह, अंतिम संस्कार में तय लोगों को जाने की छूट रहेगी। समर्थन मूल्य पर मंडियों में फसलों की खरीद जारी रहेगी। जिला प्रशासन, पुलिस लाइन कंट्रोल रूम, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवा, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, बिजली कंपनियां, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े कर्मचारी इसके तहत नहीं आएंगे। न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान, आई कार्ड साथ रखना होगा। मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर ही अनुमति मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल जाने की अनुमति फुल होगी, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो हॉस्पिटल जा सकती है और पेशेंट हैं जो वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। सभी अस्पताल, लैब और उनसे जुड़े कर्मचारियों को छूट मिलेगी, उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अंतर्राज्यीय यानी विद इन द स्टेट और स्टेट के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों में लगे कर्मचारियों को भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी उन पर। 45 ईयर्स से ज़्यादा ईयर के जो लोग हैं उनको टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण के लिए जाने की अनुमति होगी, यानी कि वो जा सकते हैं टीकाकरण के लिए। आईडी कार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, अखबार बांटने की सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की छूट रहेगी। हमेशा जो होता है मीडिया वालों को छूट रहती है पूरे दिन भर घूमने की, चाहे कर्फ्यू होता है, लेकिन इस बार इस वीकेंड कर्फ्यू में मीडिया वालों के ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक की ही छूट रहेगी सिर्फ। इसके बाद अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो खुली रहेंगी। खाने के लिए रेस्टोरेंट्स से रात 8 बजे तक टेक अवे की जो है वो फैसिलिटी रहेगी। किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित दुकानें हैं जो वो खुली रहेंगी, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है। मेडिकल स्टोर चालू रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। मोबाइल कंपनियों के दफ्तर, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण, केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाओं से जुड़े दफ्तर हैं जो वो खुले रहेंगे। सभी तरह के पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन से जुड़ी यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और बांटने वाले का काम है, ये जो है अलाउ रहेगा, खुला रहेगा। इन पर कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। अब उसके बाद टर्न आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो फुल्ली बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर रूटीन में ही बंद रहते हैं।
वीकेंड कर्फ्यू में भी ऑलरेडी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरीज हैं जो वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, वो बंद ही रहेंगी। सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। कोई भी फंक्शन करना अलाउ नहीं रहेगा। किसी भी तरह के मेला जुलूस पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। इन सब के क्लैरिटी के बाद भी अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर कन्फ्यूज़न है जो वो चल रहा है। वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन में गलत फहमी है जो वो भी कम नहीं है, वो भी हो रही है। इसमें सार्वजनिक परिवहन को लेकर कोई साफ प्रावधान नहीं है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो स्टार्ट रहेगा, ऑन रहेगा या वो बंद रहेगा, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। सिटी बसें, ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी सर्विसेज चलेंगी या नहीं, इस पर भी गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन में केवल बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वालों को टिकट दिखाने के बाद अनुमति देने का जिक्र है। मीडिया कर्मियों को भी अखबार बांटने वाले हॉकर्स की तरह ही सुबह 4 से 8 बजे तक की अनुमति का ही जिक्र दिया गया है। तो ये थी वो गाइडलाइंस जो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान राजस्थान में लगाई गई हैं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।